अजीत डोभाल ने कराई। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, एनआईए हमारे किसानों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को नोटिस जारी कर रहा है। हमारे किसान आंदोलन में किसान आंदोलन को जो खाना खिला रहे हैं उनको नोटिस जारी कर रहा है। हमारे जो किसान नेता देश में 3 काले कानून वापस करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून की मांग कर रहे हैं, उन पर एनआईए नोटिस जारी कर रहा है। मैं एनआईए से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, आप में यदि सच में देशभक्ति है और आप में ईमानदारी है और आप गुलामी नहीं कर रहे मोदी सरकार की, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करें और जांच करें कि यह देशद्रोही हमारे देश की सुरक्षा की जानकारी एक साधारण पत्रकार अर्णब गोस्वामी तक पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी है, या हमारे देश का तब का गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, या तब की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है, या तब का वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ है, या हमारा तब एनएसए की बात देखने वाला अजीत डोभाल है। इन 5 में से जो भी देशद्रोही है उसको उठाकर कुर्सी से हटाकर हथकड़ी लगाकर जेल में डाला जाए। मैं आग्रह करता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से, एक धृतराष्ट्र की भूमिका में मत रहो। तुम्हारे धृतराष्ट्र की भूमिका के कारण हमारा देश खतरे में है। हमारे देश की सुरक्षा की जानकारी अर्णब गोस्वामी जैसे देशद्रोही पत्रकारों के पास पहुंचती है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर पुलवामा की जानकारी पहले हो गई अर्णब गोस्वामी को। मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, हमारे देश में शंकराचार्य 8 फरवरी को स्वरूपानंद ने ऐलान किया मैं 21 फरवरी को अयोध्या जाने वाला हूं, और अयोध्या जाने से क्या होने वाला था, मैं 19 की बात कर रहा हूं, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता। तो भाजपा ने स्वरूपानंद शंकराचार्य का रास्ता रोकने के लिए हमारे देश में खुफिया एजेंसी है। कई लोग कहते हैं कि हम सवाल क्यों खड़े करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठा मोदी। अरे खुफिया एजेंसी भी संवैधानिक संस्थान है, और खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि हमारे जवानों पर विस्फोट भरी गाड़ी से टक्कर मार करके उनकी हत्या की जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने रिपोर्ट खारिज की, ये देश के साथ गद्दारी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आला अधिकारियों ने कहा हमारा कोई जवान मारा ना जाए, इन जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हवाई जहाज दिया जाए। मोदी सरकार ने हवाई जहाज की बात खारिज कर दी। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, जब रास्ता असुरक्षित था तो 3700 जवानों को एक साथ सड़क पर चलवाया गया, ये देश के साथ गद्दारी है। और चौथी बात, नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बना तब से लेकर आज तक आंदोलन का 56वां दिन है। एक ही दिन वनवास हुआ मोदी को, जब 14 फरवरी में हमारे जवानों के टुकड़े बिखरे हुए थे। नरेंद्र मोदी नौकायन और शूटिंग में व्यस्त था। ये देश के साथ गद्दारी नहीं है तो और क्या है? क्यों नहीं ये न्याय इस पर मुकदमा देता है कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को किसने खारिज किया? आला अधिकारियों ने मांगा था जहाज जवानों को जिंदा पहुंचाने के लिए, जहाज को की मांग को खारिज किसने किया? 3700 जवानों को एक साथ किसने जमीन पर उतारा उस सड़क पर? और प्रधानमंत्री का उसी दिन जंगल में शूटिंग और नौकायन का कार्यक्रम किसने तय किया? ये बात भी मैं कहना चाहता हूं। आज हमारे देश के किसानों को आतंकवादी बताने वाले, खालिस्तानी बताने वाले, मैं उन पत्रकारों से जानना चाहता हूं, क्या हमारे देश के अंदर ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं है? मैं इसलिए आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। हमारा देश ऐसी दशा में पहुंच चुका है। मैं दूसरा जिक्र करता हूं, गलवान घाटी में हमारे निहत्थे जवानों को मारा गया 15 जून को। ईमानदारी की बात आप सब देखिए, 16 जून को टेलीविजनों में अखबारों में छा चुका था मामला, प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला। और 17 जून को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर्ज लिया गया चीन के बैंक से। और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग में बताया गया कि भारत में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया है, हमारी सीमा किसी के पास नहीं है। तापिर गांव है, सांसद अरुणाचल पूर्व से, उन्होंने 19 नवंबर 2019 में संसद के अंदर कहा रो पड़े, चीन ने कब्जा कर लिया। तापिर गांव ने जो कहा था, अभी सैटेलाइट की रिपोर्ट है, हमारी एलएसी बदल गई, चीन ने 4.5 किलोमीटर अंदर अपना गांव बसा दिया। प्रधानमंत्री मौन है। डोकलाम में चीन ने कब्जा करके गांव बसा लिया, हमारा प्रधानमंत्री मौन है। गलवान घाटी में हमारे 15 जून को 20 जवानों की हत्या के बाद प्रधानमंत्री ने चीन की कंपनी का ठेका 1124 करोड़ का टैंकर बनाने का रद्द कर दिया था। और मैं बताना चाहता हूं, जब 12 जून को चीन की कंपनी को ठेका मिला तो 15 जून को उसने हमारे जवानों की हत्या कर दी। और अब
3 जनवरी को वो रद्द किया गया ठेका दोबारा भारत की सरकार ने चीन की कंपनी को दे दिया और उसने ठेका लेने के बाद अरुणाचल में अपना 101 घरों का गांव आबाद कर दिया। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। हमारे ऊपर टैग लगाया जा रहा है हम चीन के साथ हैं। मैं देशवासियों आपसे जानना चाहता हूं, हमारे किसी भी किसान आंदोलन ने, हमारे किसी नेता ने अगर 3 काले कानून को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, क्योंकि पिछले 10 साल में दुनिया के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट है 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे किसानों को सिर्फ इसलिए हो गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका खरीद नहीं हो रही है। 45 लाख करोड़ के नुकसान से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून मांगने की हम बात कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा हम चीनी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब हम कहते हैं कानून हटाओ 3 तो संगी सुनते हैं चीन। जब हम कहते हैं हम बचाएंगे खाद्यान्न, खेत और खलियान, तो ये नालायक बोलते हम बोल रहे हैं खालिस्तान। मैं बड़ा हैरान हूं। आप सब लोग समझ लीजिएगा, हम खेत खलियान और खाद्यान्न बचाने के लिए और हम देश के जवानों की शहादत के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? हमारे 20 जवान तब शहीद हुए, 21वां बाद में 76 में से बाद में हुआ और 57 किसानों की शहादत हो चुकी जिस दिन पूरी एनआरसी में, तब ये चीन को ठेका दिया गया। और आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, 4 जनवरी की पंचायत तय की गई थी। अब मैं दूसरी क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूं। 31 मई 2019 को रॉबर्ट वाड्रा 10वीं बार चला गया था ईडी के पास, कहा कि मेरे कोई संपत्ति का भाई जितनी मर्जी बुलाओ मैं आऊंगा। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, 3 जनवरी को दैनिक जागरण छापता है, 3 जनवरी को हमारे किसानों पर बम वर्षा होती है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज मौन है। क्यों? ताकि हमारा 2 बातें हो जाए, सारा देश का ध्यान भटक जाए। टीवी और अखबार उठाकर देखिए, जागरण में, दैनिक जागरण ने 3 जनवरी को छाप दिया था कि चीन की कंपनी को दोबारा ठेका दे दिया गया है। मैं आपके सामने एक बात करने के लिए आया हूं। निश्चित तौर पर दुख और अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी धृतराष्ट्र की भूमिका में है। उस कमेटी का गठन किया गया, हमारे देश के पूरे जो काले कानून है उसके लिए क्या कहा जा रहा है? कमेटी वाले कह रहे हैं हम तय करेंगे, हमको जो बताया जाएगा हम बताएंगे। अरे मूर्खों, हम पहले से तय कर चुके हैं। हमको 3 काले कानून वापस और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून से कम कुछ मंजूर नहीं है। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे संसार में जब से मानव सभ्यता शुरू हुई तब से लेकर आज तक संसार में इतना बड़ा निडर आंदोलन, इतना बड़ा साहसी आंदोलन, इतना बड़ा अहिंसक आंदोलन और इतना बड़ा बलिदानी आंदोलन इस धरती पर कभी नहीं हुआ। जिस दिन इस देश का शासन प्रशासन लाठी गोली और तोप चलाएगा, होड़ लग रही है, सब कह रहे हैं कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब, गौर से हम दुआएं कर रहे हैं, काश पहली गोली हमारे सीने पर लगे। हम कहना चाहते हैं या तो सरकार जाएगी मोदी की, मैं देशवासियों से हमारे कोई किंतु परंतु नहीं है, और दूसरी सरकार आकर इन 3 काले कानून को खत्म करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाएगी। और अगर मोदी सरकार को रहना है तो ये 3 काले कानून हटाने होंगे। हमारी तैयारी थी, हम जब रकाबगंज गुरुद्वारे में दिल्ली में संविधान दिवस पर आने का तय किए थे तो 6 महीने की तैयारी हमारी तब थी। कई लोग कह रहे हैं ठंड में कैसे रहे, 6 महीने का पूरा जज्बा लेकर हम लोग दिल्ली आए थे। और आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, जो टेलीविजन हमारे को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताते हैं वो देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं। आखिरी बात फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से, सीबीआई से, ईडी से, एनआई से मैं अपील करता हूं, तुम्हारे में अगर रत्ती भर भी हमारे देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, दायित्व के प्रति अगर तुम अपनी जिम्मेवारी समझते हो तो हमारे देश की खुफिया जानकारी को अर्नब गोस्वामी तक पहुंचाने वाले तब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख और एनएसए प्रमुखों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके और निष्पक्ष जांच कराओ ताकि पता लग सके वो देश का गद्दार कौन है जिसने खुफिया एजेंसियों को जानकारी दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।